सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 6 के बच्चों की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर आप लोग मेंशन कर लेना। तो टॉपिक है बच्चों द अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, चैप्टर 1 से लिया गया है। द अर्थ इन सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी नाम है चैप्टर का, उससे ये ली गई है, वर्कशीट बनाई गई है। ठीक है, द अर्थ, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लानट, पृथ्वी जो है तीसरा सबसे पास वाला ग्रह है सूरज से। ठीक है, सबसे पास अगर बात करें तो पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी थर्ड नंबर पर आती है। ठीक है, एंड इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, अगर साइज की बात करें आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये ध्रुवों पर से थोड़ी सी चपटी है पृथ्वी। दैट्स वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड, और इसलिए इसकी जो आकृति है उसे भूभाप कहा जाता है। जॉइड का मीनिंग है अर्थ लाइक शेप, पृथ्वी जैसी आकृति। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, अगर हम बाहर से देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीली दिखाई पड़ती है, बिकॉज क्योंकि इट्स 2/3 सरफेस, इसका 2/3 जो सतह है वो कवर्ड इज वाटर, पानी से ढकी हुई है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब मून के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। द मून, चंद्रमा के बारे में। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है। ठीक है, दैट इज मून, जो कि चंद्रमा है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये बच्चों पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, पृथ्वी की से बात कर रहे हैं, चंद्रमा की। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, और ये पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लेने में 27 दिन लगाती है, मतलब एक चक्कर को पूरा करने में इसे 27 दिन लगते हैं। सैटेलाइट की बात करेंगे। ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो बच्चों मून हमारा सैटेलाइट है, बस एक ही सैटेलाइट है पृथ्वी का। सैटेलाइट होता क्या उसके बारे में बता रखा है, ये खगोलीय पिंड है। ठीक है, उपग्रह जो प्लैनेट्स के मतलब ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। तो बच्चों सारे आंसर इसके इसी में आप यहाँ से लिख देंगे। आंसर नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 लाइन्स लिखनी है आपको आंसर नंबर 1 में। ठीक है, अब यहाँ से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैटेलाइट, तो देखिए ये पूरा ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है यही लिखना है आपको इसमें। ठीक है, इसमें आपको बताना है सैटेलाइट क्या होती है। आप थर्ड देख लेते हैं बच्चों। थर्ड में क्या है, हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑन द मून। थर्ड कौन सा हो जाएगा कि सबसे पहले एस्ट्रोनॉट कौन से हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। ठीक है, तो वो तो अभी हमने पढ़े हैं। आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ से बस सीधा आंसर लिख देंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 1969 तक कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पर अपना कदम रखा था, चांद की सतह पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। चंद्रमा की दूरी कितनी है पृथ्वी से, तो वो भी हमने पढ़ा था, बस आप यहाँ से लिख देंगे। इट इज़ अबाउट, यहाँ से लिखेंगे आप 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये हो गया आपका 4th, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4th आंसर लिख लेंगे आप। तो अगर आपको मेरी वर्कशीट
सॉल्व करनी समझ आ गई होगी बच्चों कि मैंने कैसे सॉल्व किया। आपको समझ आ गई अच्छे से। मेरी वीडियो सही लगी आपको तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।